प्यारे बच्चों नमस्कार। आइए आज हम पढ़ते हैं कक्षा 7वीं का पहला पाठ सुभाषितानी। सु का अर्थ होता है अच्छा, भाष का अर्थ होता है कहना, अर्थात सज्जनों द्वारा विद्वानों द्वारा कही गई सच्ची, अच्छी और जीवनोपयोगी बातें। हमारे शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में महापुरुषों ने ऐसी ऐसी बातें कह दी हैं जिनका मानव जीवन में, मनुष्य जीवन के हर क्षेत्र में जिनका महत्व आज भी वैसे का वैसा है जैसी सदियों पूर्व उन्होंने ये बातें कह दी थी। तो सुभाषितानी का अर्थ होता है सूक्तियाँ, वो बातें, वह नीति संगत बातें जो हमारे लिए हमारे महापुरुषों ने, ऋषि मुनियों ने सालों पहले, सदियों पहले ये बातें कह दी थी। तो आइए आज हम सबसे पहले पढ़ते हैं सुभाषितानी का प्रथम श्लोक। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितानि मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। यूं तो हम इस संसार में बहुत तरह के रत्न देखते हैं, जैसे स्वर्ण, सोना, चांदी, हीरा, मोती, ये तरह तरह के रत्न हैं। लेकिन इन सब रत्नों में जो श्रेष्ठ रत्न माना गया है, आइए हम इस श्लोक के माध्यम से देखते हैं कि वह रत्न कौन कौन से हैं और वो रत्न क्या हैं जो हमारे पास हों तो हमारा जीवन उपयोगी बन जाए, और अगर नहीं हो तो हमारा जीवन नष्ट भ्रष्ट हो जाए। तो सबसे पहले कहते हैं पृथिव्याम। आप शब्दों के अर्थ पर ध्यान देंगे। पृथिव्याम, पृथ्वी पर, त्रीणि, तीन, रत्नानि, रत्न है। पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। जलम अन्नम सुभाषितानि, जल, अन्न और महापुरुषों के सुंदर वचन। मूढ़ै, परंतु मूढ़ै होता है मूर्ख। मूढ़ै पाषाण, पाषाण का अर्थ होता है पत्थर, खंडै टुकड़े। मूढ़ै मूर्ख व्यक्ति, पाषाण खंडेषु पत्थर के, पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञाम विधीयते। मूर्ख व्यक्ति पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को रत्न मानते हैं। प्यारे बच्चों, तो इस श्लोक का हिंदी अनुवाद है, पृथ्वी पर 3 ही रत्न हैं, जल, अन्न और कवियों के सुंदर वचन। मूर्ख व्यक्ति, मूर्ख लोग पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को रत्न की संज्ञा देते हैं। बच्चों, अब आप बताएंगे कि इसमें उत्तम रत्न सोना, चांदी, हीरे, मोती इत्यादि हैं या भगवान की दी हुई अनमोल चीज जल, अन्न और कवियों के सुंदर वचन हैं। आइए अगला श्लोक पढ़ते हैं। सत्य। हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारे उपनिषदों में एक वाक्य आया है, सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य की ही जीत होती है। आइए आज हम पढ़ते हैं सत्य पर कहा हुआ कवि का ये सुंदर श्लोक। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वाति वायुश्च, सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम। सबसे पहले इनके शब्द का अर्थ जान लेते हैं। सत्येन अर्थात सत्य से ही, धार्यते धारण होती है, पृथ्वी को
पृथ्वी, धरा, वसुंधरा कहते हैं। और सत्येन, सत्य से ही, तपति, तपते, तपता है, सूर्यम, सूर्य। और सत्येन, सत्य से ही, वाति, वाति का अर्थ होता है बहती है, सत्य से ही बहती है, वायुश्च, वायु, हवा। सर्वम, सब कुछ, सत्यम, सत्य पर ही, प्रतिष्ठितम, सत्य पर ही आधारित है। इन सब का आधार सत्य है। तो आइए देखें, हम करते हैं इसका हिंदी अनुवाद। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्य से ही पृथ्वी धारण होती है, सत्य से ही पृथ्वी धारण होती है। सत्येन तपते रवि, सत्य से ही सूर्य तपता है, सत्य से ही सूर्य तपता है। सत्येन वाति वायुश्च, सत्य से ही हवा बहती है। सर्वम, सब कुछ, ये समस्त संसार सत्य पर ही टिका हुआ है, यह समस्त संसार सत्य पर ही टिका हुआ है। तो यह है सत्य की महिमा। इस संसार में हमें हर एक बात हैरान करती है। जैसे किसी गधे के सिर पर सींग उगाए, ये बात हमें परेशान कर सकती है, इससे हम हैरान हो सकते हैं। रेत में से तेल निकल आए, यह बात भी हमें हैरान कर सकती है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि अगले श्लोक में कहा गया है, दाने, तपसी, शौर्ये च विज्ञानी, विनये नये विस्मयो ना ही कर्तव्यो, बहुरत्ना ही वसुंधरा। अर्थात सबसे पहले देखते हैं हम इनके शब्दार्थ। दाने, दान में, यानी दान से। तपसी, तपस्या में या तपस्या से। शौर्य, शूरवीर। च, और विज्ञाने, विज्ञान से। विनय, विनम्रता से। नये, न्याय से। विस्मयो, विस्मयो होता है आश्चर्यचकित, जिसे कहते हैं सरप्राइज। विस्मयो, आश्चर्यचकित। न ही कर्तव्यो, न नहीं, कर्तव्यो होना चाहिए। बहुरत्ना ही वसुंधरा, यह पृथ्वी बहुत रत्नों वाली है। कहते हैं दान में, सज्जन व्यक्ति कहते हैं दाने, दान, तपसी, तप, शौर्य, शूरवीरता, और विज्ञान, विनम्रता, न्याय, विस्मयो ना ही कर्तव्य। इन बातों से हमें आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह धरती बहुत रत्नों वाली है। इस पृथ्वी पर बहुत से रत्न हैं जिन्हें हम न जानते हैं और जिन्हें ना हमने देखा है। इसलिए हमें इन बातों से आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। अगला श्लोक, इसमें कहा है कि हमें किस तरह के व्यक्तियों के साथ रहना चाहिए। प्रश्न है, क्या हमें अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए या बुरे लोगों के साथ? तो इस श्लोक को जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमें अच्छे लोगों के साथ रहना है या फिर बुरे लोगों के साथ रहना है। तो कहते हैं, सद्भिरेव सहासीत, सद्भि कुर्वीत संगतिम, सद्भिर्विवादम मैत्रीम च ना सद्भि किंचिदाचरित। अर्थात सद्भि, सद्भि होता है सज्जन, और एव होता है ही। सह, सह का अर्थ होता है साथ, सहासीत, साथ रहना
चाहिए। सद भी सज्जनों की कुर्वीत करनी और संगतिम संगति। सदभिर सज्जनों से ही विवादम सज्जनों से ही झगड़ा करना चाहिए। मैत्रीम च और मित्रता भी करनी चाहिए। न असद भी असज्जन यानी बुरे व्यक्ति के साथ किंचित भी, किंचित का अर्थ होता है थोड़ा। न सद भी बुरे व्यक्ति के साथ, न सद भी यानी बुरे व्यक्ति के साथ किंचित थोड़ा सा भी आचरित व्यवहार नहीं करना चाहिए। आइए देखिए इसका हिंदी अनुवाद। सद्भिरेव साहसीत हमें सज्जनों के साथ रहना चाहिए। सद्भि कुर्वीत संगतिम हमें सज्जनों की ही संगति करनी चाहिए। हमें सज्जनों की ही संगति करनी चाहिए। सद्भिर विवादम मैत्रीम च हमें सज्जनों के साथ विवाद झगड़ा, हमें सज्जनों के साथ झगड़ना चाहिए। मैत्रीम च और मित्रता भी सज्जनों के साथ करनी चाहिए, अर्थात हमें मित्रता और झगड़ा सज्जनों के साथ करना चाहिए। ना असद भी हमें असज्जन लोगों के साथ थोड़ा सा भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो मैंने जो शुरू में प्रश्न किया था या आपसे जो प्रश्न पूछा था उसका उत्तर आपको मिल गया होगा कि हमें सज्जनों के साथ ही रहना चाहिए। आइए देखें हमें क्या खर्च करना चाहिए और क्या खर्च नहीं करना चाहिए। वर्तमान समय में हम देखें तो हम पैसा इकट्ठा करते हैं और ज्ञान की या विद्या को हम इकट्ठा नहीं करते हैं, जो किसी भी तरह से ठीक नहीं है। और इस विषय में महापुरुषों ने कहा है, धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। अर्थात धन होता है पैसा, जिसे कहते हैं लक्ष्मी। धान्य होता है अन्न या फिर अनाज। प्रयोगेषु इसका प्रयोग करना चाहिए। विद्यायाः संग्रहेषु विद्या जिसे सरस्वती माँ भी कहा गया है, विद्यायाः विद्या का संग्रहेषु संग्रह यानी इकट्ठा करनी चाहिए। आहारे व्यवहारे आहार होता है भोजन का समय, व्यवहार होता है बातचीत का समय। त्यक्त लज्जा त्यक्त छोड़ देनी चाहिए, लज्जा शर्म। और सुखी का अर्थ होता है सुख, भवेत हो जाता है। आइए देखिए इसका हिंदी अनुवाद क्या कहा है। हमें धन धान्येषु हमें धन और धान्य का प्रयोग करना चाहिए। हमें धन और अनाज का अत्यधिक प्रयोग करना चाहिए। इकट्ठी क्या करनी चाहिए? विद्याया संग्रहेषु च हमें विद्या को या विद्या रूपी धन इकट्ठा करना चाहिए। और आहार में और व्यवहार में, भोजन के समय और बातचीत के समय हमें लज्जा नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति भोजन के समय, बातचीत और बातचीत के समय शर्म नहीं करता है, वह व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है। तो हमें भोजन के समय और बातचीत के समय लज्जा नहीं करनी चाहिए, जिससे मानव मात्र सुखी हो सकता है।
आइए अगले श्लोक में हम देखते हैं कि जिस व्यक्ति के पास क्षमा यानी माफी का गुण है वो व्यक्ति कितना महान हो सकता है और उसके कितने कार्य सिद्ध हो सकते हैं। अगले श्लोक में हम देखेंगे कि क्षमा कितना बड़ा हथियार है। कहते हैं क्षमा वशीकृतिर्लोके क्षमया किम न साध्यते शांति खड्गः करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः। क्षमा वशीकृतिर्लोके अर्थात क्षमा माफी से वश में कृति लोके संसार को वश में किया जा सकता है। क्षमा से किम क्या न नहीं साध्यते सिद्ध हो सकता है। शांति होती है शांत यानी शांति रूपी खड्ग तलवार। शांति रूपी तलवार करे होता है हाथ। यस्य जिसके किम क्या करिष्यति करेगा दुर्जनः बुरा व्यक्ति। आइए अब इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। क्षमा वशीकृतिर्लोके जिस व्यक्ति क्षमा से इस संसार को अपने वश में किया जा सकता है। क्षमा वशीकृतिर्लोके लोके मतलब समस्त संसार को क्षमा से अपने वश में किया जा सकता है। क्षमा से क्या क्या सिद्ध नहीं हो सकता। शांति खड्ग शांति रूपी तलवार जिस व्यक्ति के हाथ में है उसका दुर्जन यानी बुरा व्यक्ति भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ये था संस्कृत का पहला पाठ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से इसे समझकर आप इसका हिंदी अनुवाद अपनी कॉपी पर जरूर करेंगे। धन्यवाद।